ठीक है, प्रोबेबिलिटी वी शुड कंटिन्यू। आज आपको मिलेगा होमवर्क, आपको नेक्स्ट वीक वो होमवर्क सबमिट करना है एडवांस का, ठीक है। सो अगर मैं किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिफाइन करता हूं तो इवेंट के कुछ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, ठीक है। किसी भी इवेंट की बात की जाए तो उस इवेंट की अपने कोई उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अच्छा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, फाइन। अब इस प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी का धीरे 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 करके लोग डिस्कवर कर रहे थे, उसमें नई नई चीजें इन्वेंट कर रहे थे, तब सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जिस चीज के लिए यूज होती थी वो होती थी कसिनो में। आई गेस आप सभी एक बार तो कम से कम जिंदगी में कसिनो गए हो, ठीक है, मगलुओं। और कसिनो में यूज होता था प्रोबेबिलिटी। तो कसिनो में सीरियसली जो प्रोबेबिलिटी जॉन कैंटर जिसने स्टार्ट किया था प्रोबेबिलिटी, उसने सबसे पहले कसिनो में ही यूज किया था, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन होता है वो जो घोड़ों के ऊपर आदमी बैठ करके वो पोलो खेलते हैं ना भाई, उसमें यूज होता है कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। अगर आपने रेस मूवी देखी होगी, पहली नजर में कैसा जादू कर दिया वाला गाना जिसमें है, तो उसमें भी वो जिस घोड़े के ऊपर बेटिंग करता है, उस घोड़े की बेटिंग वो करता है थ्रू प्रोबेबिलिटी। वो बोलता है कि व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर दैट दिस पर्टिकुलर हॉर्स विल विन, ठीक है। तो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट एक ऐसा स्लैंग है जो बहुत ज्यादा मिडिल ईस्ट में यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत फ्रीक्वेंटली मिडिल ईस्ट में यूज किया जाता है। सो प्रोबेबिलिटी का ट्रांसफॉर्मेशन, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी नया टर्म है एज कंपेयर टू ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। सो प्रोबेबिलिटी होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अगर किसी इवेंट के ऑड्स इन फेवर की बात करूं, ये एक स्लैंग है, जैसे बोलते हो ना अबे क्या कर रहे हो, वैसे वाली चीज है। प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बोलेंगे भाई स्लैंग, व्हाट आर ऑड्स इन फेवर ऑफ कद्दू वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं अगर किसी इवेंट के ऑड्स इन फेवर डिफाइन कर रहा हूं, odds in favor of an event, favor of an event, तो odds in favor of an event हो जाता है, किसी इवेंट के लिए odds in favor हो जाता है इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स upon number of unfavorable outcomes, upon number of unfavorable outcomes, number of unfavorable outcomes, ठीक है, ओके फाइन। सो ऑड्स इन फेवर एक स्लैंग है जो मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो लोग मोस्टली यूज करते हैं, और ये वाली चीज केवल एक गेम में यूज की जाती है, मोरलेस कसिनोज में, एंड इन वन गेम दैट इज इन पोलो, ठीक है। ऑड्स इन फेवर का ऑपोजिट होता है, ऑड्स इन फेवर का ऑपोजिट होता है ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है। तो ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, odds against an event, ये हो जाता है odds against an event हो जाता है। ये वाली चीज ठीक इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा कर दो, इस चीज को उल्टा कर दिया जाए। अच्छा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स का उल्टा कर दिया जाए तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। सो ऑड्स अगेंस्ट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ऑफ ऑड्स इन फेवर। तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है।
अब इस चीज को समझते हैं किसी एग्जाम्पल से, ठीक है। सो मान लो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि a fair die is, a fair is rolled, लिख रहा हूं, a fair die is rolled, ठीक है। what are the odds in favor of getting an odds in favor of getting an even prime number, odds in favor of getting an even prime number, ठीक है। तो पहले देखो तो odds in favor का फॉर्मूला क्या होता है, कहीं ना कहीं फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अनफेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। हो सकता है मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी ना हो और आप उसको अनफेवरेबल को नॉन फेवरेबल बोलो, ठीक है। तो आप भाई केली वाले हो, मैं केली वाला नहीं या आप सक्सेस अपॉन फेलियर के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहां पर अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाएगी तो आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यहां पर फेवरेबल आउटकम्स क्या है, देखो टोटल आउटकम्स हैं 2, getting a 1, getting a 2, getting a 3, getting a 4, getting a 5 and getting a 6, ठीक है। getting 1 2 3 4 5 6। अरे भूमि तू कुछ बोलती नहीं है भूमि, मुझे तो राहुल सर बोले तो भूमि बहुत बात करती है, फिर उन्होंने मुझे चुपके से बताया भूमि बस हंसते रहती है, भूमि कुछ नहीं बोलती है, ठीक है भाई। सो ये आपका सैंपल इवेंट्स हो जाएंगे, ये सारे आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। पर फेवरेबल कितने हो जाएंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। एक ही फेवरेबल आउटकम है गेटिंग अ 2, ठीक है। और अगर गेटिंग अ 2 इज योर फेवरेबल आउटकम, क्योंकि एक ही इवन प्राइम नंबर है, आपके अनफेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 5 अनफेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। गेटिंग अ 1 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो मैं नंबर लिख रहा हूं, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स इज 5 एंड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स की जगह पर गेटिंग अ 2 का नंबर लिख दूंगा 1, ठीक है। सो 2 मिलना इज अ फेवरेबल आउटकम, बट व्हाट इज द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, 1, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए पूछूं ऑड्स इन फेवर तो आप इसके लिए ऑड्स इन फेवर बोल सकते हो 1/5, ठीक है, 1/5। अब क्वेश्चन ये है, सॉरी, So what does odds in favor means? Odds मतलब मैंने आपको बोला ना कि इट्स अ स्लैंग, ठीक है। ऐसा बोलते हो ना अबे स्टार 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 स्टार, ठीक है, 2-3 शब्द आप अपने से समझ लो। तो ये वैसी वाली चीज है जो फालतू के लोग होते हैं ना भाई मिडिल ईस्ट में, जो एकदम सट्टा वट्टा लगाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमा चुके हैं लोग, जैसे अंबानी, ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, जैसे अंबानी टाइप्स लोग। तो ये लोग क्या करते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, खूब तेल के कुएं से पैसे निकलते हैं और फिर वहां पर पोलो खेलने जाते हैं। वो हॉर्स कुछ एक और उनको टर्म बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। आई वाज जस्ट रीडिंग दैट क्वेश्चन टुडे, आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन 12th, तो मुझे याद आया था, उन्होंने टर्म मुझे बताया था, सर ये भी होता है, एक यासर करके बंदा है और 12th में वो मुझे बता रहा था, सर इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो इंस्टीड ऑफ प्रोबेबिलिटीज, वो प्रोबेबिलिटीज से डील नहीं करते, वो ये नहीं सोचते कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 15th हॉर्स इज गोइंग टू विन द रेस। वो ऐसा बोलते हैं कि व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ 15th हॉर्स विनिंग, और व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर दैट 15 से लेके 20 वाले हॉर्स जो हैं वो ज्यादा आगे निकल जाएंगे बाकी हॉर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एक्चुअली इसका कोई ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक वर्ड नहीं है, ठीक है। ऑड्स इन फेवर, ये ऑड्स लिखना चाहिए, ऑड्स इन फेवर एक स्लैंग है जो बहुत ज्यादा यूज होने लग गया और फिर उसको प्रोबेबिलिटी में भी सेम वर्ड यूज किया जाने लग गया, ठीक है। उसकी कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है कि सर इसका डेफिनेशन लिखा दिया जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेशन इज सेम एज इट्स, ये जो मैथमेटिकली जिस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन में यही पूछा है
कि व्हाट आर द ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर इज अ स्लैंग, मैं ये स्लैंग बोल रहा हूं भाई। ठीक है, ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। ओके, अच्छा भाई, तो ऑड्स इन फेवर आ गया 1/5। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज इन बिटवीन 0 to 1। तो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट भी क्या हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करते हैं, या वो 1 से बड़े हो सकते हैं? सर 1 से बड़े हो सकते हैं। 1 से बड़े हो सकते हैं। कैसे भाई? देखो, कोई एक एग्जांपल आप इसी के टर्म्स में मुझे दे सकते हो क्या, जहां पर ऑड्स इन फेवर 1 से बड़ा हो जा रहा है? सर नॉन इवन प्राइम नंबर। ओके, नॉन इवन प्राइम नंबर, ये काफी ही कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, चलो मैं तो सब बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर, सॉरी प्रोबेबिलिटी नहीं, ऑड्स इन फेवर odds in favor of getting a number greater than 2। ठीक है, getting a number greater than 2। तो बताओ तो, on the fair roll of a die, on the fair roll of a die। ठीक है, तो अब आपके जो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, वो आउटकम्स हो सकते हैं 3, 4, 5 और 6। ठीक है, तो इनका नंबर कितना है? व्हाट आर द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स? 4। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आर इज 4। ठीक है, और अनफेवरेबल आउटकम्स 2। तो अनफेवरेबल आउटकम्स का नंबर कितना है? अनफेवरेबल आउटकम्स हो सकते हैं 1 और 2, और इनका नंबर कितना है? 2। तो अगर आप अब ऑड्स इन फेवर निकालोगे, ऑड्स इन फेवर, फिर यही ऊपर में जो मसाला लिखा हुआ है, मैं मान लेता हूं कि इस इवेंट का नाम मैं ई रख दे रहा हूं। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई विल बी फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। ठीक है, फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, ये वाला 4 डिवाइडेड बाय ये वाला 2। ठीक है, तो दिस विल बी 2। दैट मीन्स odds in favor and odds against can take values even greater than 1। ठीक है, तो यहां पर एक नोट लिखेंगे भाई, नोट कि odds in favor, odds against can even take values greater than 1। इनकी वैल्यूज 1 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, अरे आप लोगों को जल्दी जल्दी लिखने की आदत है ना भाई, वरना मुझे बता देना, मैं थोड़ी देर वेट कर लूंगा। ठीक है, हो सकता है मैं शायद थोड़ा तेज लिख रहा हूं, तो आप एक बार मुझे रोक देना कि सर थोड़ा धीरे लिखो। ठीक है ठीक है, तो अथर समझ में आ गया बेटा? पीछे पुलिया उलिया का कहाँ फोटो डाला है बेटा? ये वही वाला पुल है क्या, शाहरुख खान वाला? हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। बोलो बेटा। सर पर ये ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट सिग्निफाई क्या करता है? मतलब प्रोबेबिलिटी ये बताता है कि इतने में से इसके आने का चांस क्या है, पर इससे क्या पता चलता है सर? ऑड्स इन फेवर अगर 1 से बड़ा हो जा रहा है ना, तो मतलब उस घोड़े के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, अब मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा कि ऑड्स इन फेवर कैसे प्रोबेबिलिटी बता सकता है। ठीक है, ऐसे बोला जाएगा कि ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट, अगर मैं कोई वर्ड बोल रहा हूं और वो 1 से बड़ा हो जा रहा है, 1 से बड़ा होने का मीनिंग क्या है कि आपके फेवरेबल आउटकम्स ज्यादा हैं अनफेवरेबल आउटकम से। मतलब अगर मैं किसी घोड़े पर बेट लगा रहा हूं, या अगर कसिनो में किसी नंबर की बेटिंग कर रहा हूं, तो उस नंबर की बेटिंग में उस नंबर के आने के चांसेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू उस नंबर के नहीं आने के चांसेस से।
इसका मतलब अभी मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जा रही है। तो जब कभी ऑड्स इन फेवर ग्रेटर देन 1 हो जाते हैं, मतलब मेरी जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जा रही है। एक स्लैंग ऐसा बोला जा रहा है कि हाँ ऑड्स इन फेवर ज्यादा है, मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। आ रही चीज समझ में क्या? बाकी बच्चे मगलू हो एकदम, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑड्स इन Yes, फेवर sir. अगर 1 से बड़ा हो जा रहा है मतलब फेवरेबल केसेस ज्यादा हो जा रहे हैं। फेवरेबल केसेस ज्यादा हो जा रहे हैं मतलब किसी की जीतने की प्रोबेबिलिटी उसके हारने की जीतने के नंबर ऑफ केसेस ज्यादा हो जा रहे हैं एज कंपेयर टू उसके नंबर ऑफ हारने के केसेस से। ठीक है, तो फिर जीतना ज्यादा पॉसिबल है। अब इसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट को प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं। या एक और क्वेश्चन करोगे? चलो एक और क्वेश्चन कर लो, फिर इसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट करने की कोशिश की जाएगी भाई। ठीक है, अच्छा फाइन। अ फेयर डाई इज थ्रोन, अ फेयर डाई इज थ्रोन। कोई तो कुछ कह रहा है, why do we use this when probability gives the mathematical expression? अरे भैया ऐसा है कि आप बोलोगे सर जापान जाते हैं तो नीचे झुक के क्यों प्रणाम करते हैं जब हम लोग डायरेक्टली हेलो बोल सकते हैं व्हाट्सएप पर। तो ये रिचुअल हो गया है, ये रिचुअल हो गया मिडिल ईस्ट में कि वो इसी तरह से वो ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट। आप बोलोगे सर केल्विन में ही क्या बोलते हैं टेम्परेचर क्यों मेजर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और इंडिया में डिग्री सेंटीग्रेड में, सॉरी फ़ारेनहाइट में क्यों मेजर करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और इंडिया में डिग्री सेंटीग्रेड में? क्योंकि वो रिचुअल हो गया, वो वहां पर वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, सो ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट इज अ वे ऑफ मैथमेटिकली रिप्रेजेंटिंग चांसेस। ठीक है, किसी जगह पर ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट ये भी चल रहा है और किसी जगह पर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में आंसर दिया जा रहा है भाई। ठीक है, चलो भाई किसने पूछा था, समझ में आ गया क्या अक्षत? हाँ ठीक है, मस्त क्वेश्चन पूछा वैसे तो। A fair die is thrown, फेंक दिया भाई, गोरी गोरी डाई को फेंका। ठीक है, what are the odds in favor of getting, what are the odds in favor of getting odds in favor of getting a number which is a perfect square, a number। So please give a question which is odds against an event. ठीक है, ले लो। What are the odds against getting a number which is a perfect square? Which is a perfect square. ठीक है, फाइन। सो अगर ऑड्स अगेंस्ट निकालना है तो फेवरेबल, मतलब फेवरेबल वाली चीज नीचे चली जानी चाहिए, तो आपको फेलियर अपॉन सक्सेस करना पड़ेगा, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तो नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर के फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे? फेवरेबल केसेस हो जाएंगी 1 and 4। हाँ फेवरेबल केसेस हो जाएंगे 1 and 4। तो कितने फेवरेबल केसेस? 2 फेवरेबल केसेस। ठीक है, अनफेवरेबल केसेस हो जाएंगे विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3, 5, 6। हाँ, तो अनफेवरेबल केसेस हो जाएंगे 4। ठीक है, अब ऑड्स अगेंस्ट हो जाएगा 4/2। 4। ऑड्स अगेंस्ट हो जाएगा, ओके ऑड्स अगेंस्ट हो जाएगा अनफेवरेबल दैट इज 4 अपॉन फेवरेबल दैट इज 2। ठीक है, तो ऑड्स अगेंस्ट हो जाएगा 2। अब अगर ऑड्स अगेंस्ट 2 से बड़ा है, सॉरी 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? मेरे हारने के चांसेस ज्यादा है। ऑड्स अगेंस्ट अगर 1 से बड़ा हो जा रहा है तो हारने के चांसेस ज्यादा है। अगर मैं किसी कसिनो में जाकर के ढेर सारे पैसे लगा के ये बोल रहा हूं कि भाई वो नंबर आना चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो मेरे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे, फेवरेबल। ऑड्स अगेंस्ट अगर 1 से बड़ा है तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा? 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि ऑड्स इन फेवर क्या हो जाता है? 1 अपॉन ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, तो अगर इसी इवेंट के ऑड्स अगेंस्ट 2 हैं तो आप बताओ ऑड्स इन फेवर कितने? हाफ हो जाएंगे। हाँ,
ऑड्स इन फेवर हो जाएंगे हाफ, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ऑड्स इन फेवर अगर 1 से छोटा तो हारने के चांसेस ज्यादा, ठीक है। तो अगर मैं पूरी जिंदगी की कमाई लगा दूं या ये बोलूं कि भाई एक परफेक्ट स्क्वायर आने वाला है डाई थ्रो करने के रोल करने के बाद, तो मैं पक्का कुछ पैसे हार जाऊंगा, ठीक है। चमका क्या? अच्छा चलो चलो, अब रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड ऑड्स अगेंस्ट और फेवर, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी से क्या संबंध है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, आप लोग जल्दी जल्दी लिख रहे हो ना, आपने यार लिख लिया भाई? Yes. हाँ Yes, sir. ठीक है, Yes. नोट करते रहो भाई, नोट करते चलो मगलू। रिलेशन बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड ऑड्स अगेंस्ट या फेवर, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन। ओके, तो देखो मान लेते हैं कि कोई इवेंट है, लेट देयर बी एन इवेंट ई, मान लेते हैं कि कोई इवेंट ई है, ठीक है। अब इवेंट ई के सक्सेस के फेवरेबल केसेस हैं 4, ठीक है, या कोई नंबर नहीं लेते हैं, हम ऐसा करते हैं कि कोई रैंडम से नंबर ले लेते हैं, ठीक है। लेट देयर बी एन इवेंट ई, इस इवेंट ई के लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं, मान लेते हैं ए, ठीक है, और अनफेवरेबल आउटकम्स हैं, मान लेते हैं बी, ठीक है। सो इवेंट ई के लिए फेवरेबल आउटकम्स ए हैं और अनफेवरेबल आउटकम्स बी हैं। तो आप मुझे बता सकते हो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A upon A plus B. हाँ, तो देखो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अगर फेवरेबल इतने आउटकम्स हैं और अनफेवरेबल इतने आउटकम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? हाँ, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे ए प्लस बी। टोटल आउटकम्स टोटल आउटकम्स आ जाएंगे ए प्लस बी। हाँ, तो फिर पीई लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स दैट इज ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट इज ए प्लस बी। चलेगा भाई? समझ में आ रहा है सभी को? अब मैं इसको ऑड्स इन फेवर से कैसे रिलेट करूं? इसको लेकर के जाना है ऑड्स इन फेवर के साथ, तो क्या करना पड़ेगा? सोचो तो, लगाएं दिमाग। नहीं चमक रहा है। देखो तो ऑड्स इन फेवर क्या होता है? ऑड्स इन फेवर क्या होता है? B by A. A by A by B. A by B. हाँ, ऑड्स इन फेवर आ जाता है ए बाय बी, ठीक है। तो आपको एक मैगी मसाला चाहिए, आपको एक मसाला चाहिए ए बाय बी वाला। ए बाय बी वाला मसाला किसी तरह से क्रिएट करना है जिससे कि मैं ऑड्स इन फेवर को रिलेट कर पाऊं प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। ऑड्स इन फेवर को लेकर के प्रोबेबिलिटी तक चले जाए। तो आप क्या करो कि इस वाले मसाले में आप ऊपर नीचे बी से डिवाइड कर दो। इस वाले मसाले में ऊपर नीचे बी से डिवाइड कर दो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑड्स इन फेवर इज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इस वाले चीज में अगर बी से डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई क्या आ जाएगा? ए बाय बी होल डिवाइडेड बाय, ऊपर नीचे मैं बी से डिवाइड कर रहा हूं, तो ए बाय बी डिवाइडेड बाय ए बाय बी प्लस बी बाय बी, की वाइज बी बाय बी। और ये वाली चीज हो जा रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ई आ जा रहा है ए बाय बी डिवाइडेड बाय ए बाय बी प्लस 1, ठीक है। अच्छा भाई, अब ए बाय बी मसाला में क्या है? ए बाय बी मसाला क्या है? ऑड्स इन फेवर। ए बाय बी वाला मसाला है ऑड्स इन फेवर, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखना। तो मैं अब इस चीज को कुछ ऐसा लिखता हूं, इसी वाले मसाले को कुछ ऐसा लिखता हूं, 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई
will be equals to a by b plus 1 divided by a by b। कुछ इस तरह से लिख लिया, ठीक है? चमक रहा है भाई, समझ में आ रहा है? नहीं चमका, अरे पलट दिया है भाई, p को पलट दिया, ठीक है? अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, देखते हैं इसका फायदा क्या हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके कुछ ऐसा लिखूं, 1 by PE is equals to 1 plus 1 upon A by B, चलेगा क्या? दोनों को A by B से डिवाइड कर दिया, ठीक है, स्प्लिट कर दिया इस फ्रैक्शन को, तो A by B divides A by B gives 1 and 1 divided by A by B वही सेम चीज दे दिया, ठीक है? इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 1 divided by A by B, 1 divides A by B, चलेगा भाई? दौड़ेगा, दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। अब A by B खुद क्या है, ऊपर देखो, ऊपर देखो, अपनी पुस्तिका में देखो, A by B है ऑड्स इन फेवर, ठीक है? तो ऑड्स इन फेवर को प्रोबेबिलिटी से रिलेट करने का समय आ गया है। इधर लिखेंगे 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट E माइनस 1 इज 1 अपॉन ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, ठीक है? ओके, थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इसको, तो आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑड्स इन फेवर, 1 अपॉन ऑड्स इन फेवर, 1 अपॉन ऑड्स इन फेवर, ठीक है? फिर से पलट दे क्या, फिर से पलट देंगे तो आ जाएगा ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, हाँ, ऑड्स इन फेवर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E, शायद मैं थोड़ा रैंडमली कर दे रहा हूं, जैसे नहीं करना चाहिए कि करके, ठीक है? तो इसको इधर से पलट देंगे तो ये बन जाएगा PE होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E, और राइट साइड में आ जाएगा ऑड्स इन फेवर, ठीक है? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑड्स इन फेवर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर किसी भी इवेंट E का इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट E। चमका क्या भाई, समझ में आ गया? एकदम अच्छे से समझ में आ गया? तो आप इसमें से कोई मुझे बता सकता है क्या ऑड्स अगेंस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस इसको उल्टा कर देंगे तो ऑड्स अगेंस्ट का फॉर्मूला सिंपली इसका उल्टा होगा। तो ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स अगेंस्ट E आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E, ठीक है? ये सिंपली हो जाएगा ऑड्स अगेंस्ट, ठीक है भाई? ये वाला रिलेशन बहुत काम का है, ठीक है? ये वाला रिलेशन काफी काम का है, याद रखना है, और इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, एक मिनट सर, could you please scroll up? could you please, Sir, could you please scroll up, sir? ऊपर। could you please scroll up? ओके, थोड़ा तेज लिख दिया क्या? और ऊपर बेटा, सर यस सर। बोलते जाओ, गाड़ी चल रही है, चल रही है, चेन खींचना सर है, यस सर। यही यही। देखते हैं कौन कौन शर्मा रहा है। दिया, दिया पाटिल, तूने अपना वीडियो क्यों बन रखा है बेटा? ये वाला पाप नहीं करना है भाई, ये पाप नहीं करना है। रूही बीच बीच में मस्ती कर रही है, ठीक है? दिया, अक्षत बेटा, आग लगे बस्ती में, अक्षत बेटा मस्ती में, वीडियो ऑन कर ले। 3 बार और बोलूंगा यही वाली चीज। फिर बोला है सर मेरा
मेरा तो क्या, तो वेबकैम काम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ। श्रेयस बेटा सोना नहीं है, क्लास खत्म होगी, हिम्मत रख। अनीश बेटा पूरा कपड़ा पहन के आया कर। तो पूरा ही पहनना है, थोड़ा बहुत फट गया। अरे लिखा गया। Yes, sir. अरे मतलब सर आपने दोनों तरफ बी डिवाइड करने वाला फिर एक और बताएंगे? दोनों तरफ बी से डिवाइड किया? नहीं, मैंने क्या किया ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है। इस वाले स्टेप में ये बी न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर दिया, यहां ले आकर के बी डिवाइड कर दिया, यहां पर भी बी डिवाइड कर दिया, और यहां पर भी बी डिवाइड कर दिया। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बी डिवाइड किया है, दोनों तरफ डिवाइड नहीं किया। चमका क्या? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। लिखते चलो भाई, लिखते चलो। और अगर ये बंद हो जाता है मीटिंग तो आप फिर से इसी को रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम देखते हैं, अगर ऑफलाइन हो सके तो। मुझे बहुत अजीब लगता है ऑनलाइन पढ़ाना। जिसने रोकने को बोला था उसने लिख लिया क्या? अक्षर बेटा मस्ती में है। सर और थोड़ा नीचे सर, लास्ट लाइन। ई वाली लाइन। पूरा सर। जल्दी कर लो। ठीक है, अब इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है। आराम से ठंडे दिमाग से सोचना उस क्वेश्चन के बारे में, फिर आप आंसर बताना मुझे, ठीक है। इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है भाई। चलो बढ़ जाए आगे। श्रेया लिख लिया तूने? चलो ठीक है, लिखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से देखिए क्वेश्चन। The probability of event A happening, the probability of event A happening, हाँ डबल पी होगा, छोड़ दिया। डबल एन होता है, नहीं सिंगल होता है, ठीक है। हैपनिंग इज स्क्वायर ऑफ दी, हैपनिंग इज स्क्वायर of the probability of event B. Probability of event B, ठीक है। But the odds against event A, but the odds against event A, the odds against event A is cube of the odds against event B, is cube of the odds against event B. Find the probabilities of each event. Find the probabilities of each event. मतलब आपको कहीं ना कहीं पीए और पीबी चाहिए, ठीक है। तो पहले इक्वेशंस क्या बन रहे हैं आप मुझे बताना। तो इनफैक्ट आप बार बार पीए पीबी लिखोगे ना तो वो बहुत ज्यादा टायसम हो जाएगा। तो आप ऐसा करो कि पीए को ले लो P1, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए को ले लो P1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी को ले लो P2, ठीक है। तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, थोड़ा सा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा एम्बिगियस, इसमें बहुत ज्यादा एम्बिगियस लग रहा है। ओके ठीक है भाई। तो पहले तो इक्वेशंस बनाओ, इक्वेशंस क्या बोल रहे हैं।
श्रेयस बर्थडे कब था बेटा? सर जुलाई। जुलाई में अभी तक लगा के रखा है। चलो 2 साल यूज हो जाएगा। ठीक है भाई। ये मीटिंग एंड होती है तो आप इसी लिंक पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है?